स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत और हम क्रैश कोर्स का थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और सेकंड पार्ट में भी हमने आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर और प्लॉटर और प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? दिस डिवाइस आर नोन एज मेमोरी डिवाइस। इसे हम मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। दैट इज़ यूज टू होल्ड प्रोसेस एंड अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। जो इसका वर्क क्या होता है, यह किसी भी प्रोसेस या अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। द स्टोरेज इन द सिस्टम कैन बी परफॉर्म अ परमानेंट और टेम्परेरी। किसी भी सिस्टम में जो हमारा स्टोरेज होता है परमानेंट और टेम्परेरी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। हमारा टाइप क्या है? फर्स्ट दो तरह का होता है डिवाइस। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी और सेकंड है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? इंटरनल मेमोरी, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद रहता है मेमोरी, या फिर मेमोरी या फिर या मेन मेमोरी, या कि सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी होता है। ठीक है। सीपीयू कैन डायरेक्ट रीड फ्रॉम द राइट ऑन दिस मेमोरी। सीपीयू क्या होता है? हमारा डायरेक्टली इस मेमोरी को पढ़ सकता है या फिर इस मेमोरी में कुछ भी लिख सकता है। देयर आर टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा रोम और सेकंड है हमारा रैम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसा मेमोरी होता है जिसके द्वारा हम सिर्फ उसके अंदर के डेटा को पढ़ सकते हैं, यानी कि उसको हम मॉडिफाई या एडिट नहीं कर सकते। एक बार जो रोम के अंदर डेटा स्टोर है सिस्टम में, उसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। ठीक। सेकंड हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी। ये क्या करता है? किसी भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी यानी वर्किंग टाइप तक ही ऑन रखता है, यानी स्टोर करता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। व्हेन वी स्टार्ट सिस्टम ओएस इज लोडेड इनटू रैम। जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर क्या होता है? इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लोड हो जाता है, और जो भी वर्क होता है वह सभी क्या है? हमारे सिस्टम के ऑन होने तक क्या है? वो रैम के अंदर स्टोर होता है। लेकिन जब हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रैम के अंदर से इरेज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन रैम एंड सीपीयू। ये एक ऐसा मेमोरी है जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है? रैम और सीपीयू के बीच में। इट हेल्प्स इन्हांस द सीपीयू परफॉर्मेंस एंड इट स्टोर द फ्रिक्वेंटली यूज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट, सो इट दे कैन बी एक्सेस क्विकली बाई सीपीयू। ये बेसिकली वर्क कैसे करता है? ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा रैम है। ये दोनों के बीच के अंदर हमारा एक कम्बिनेशन बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है कैश मेमोरी। ये काम क्या करता है? ये हमारा सीपीयू है, ये रैम है। ये रैम के द्वारा अगर सीपीयू कोई डाटा को प्राप्त करना चाह रहा है तो क्विकली इसे रैम से डायरेक्ट क्या है? सीपीयू के पास फॉरवर्ड करता है, या फिर जो भी वर्किंग है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। और इसका कोई भी वर्क नहीं है। कैश मेमोरी का सिर्फ एक ही वर्क है, यह रैम और सीपीयू के बीच में मीडिएटर का काम करता है और उसके वर्किंग परफॉर्मेंस को फ्लक्चुएट स्पीडली बनाता है। सेकंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज़ नीडेड इन द कंप्यूटर टू रिस्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या है? जब भी हम सिस्टम के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। पहला हमारा सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर द डाटा परमानेंटली। एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जो कि हमारे स्टोरेज डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। सेकंड है डीवीडी। यह भी क्या है? यह भी सीडी की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है? हम इसका कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं, यानी कि इसका कैपेसिटी क्या है? सीडी के मुकाबले ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटी क्या है? 17.08 GB। ठीक। जबकि हमारा सीडी का कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। सभी यूज कर चुके हैं आप लोग पेन ड्राइव। इट इज़ पोर्टेबल डिवाइस डेट कैन बी कैरी इन पॉकेट। ये छोटा सा डिवाइस होता है जो कि यूएसबी ड्राइव के द्वारा सिस्टम में अटैच किया जाता है और इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का होता है एक बड़े टाइप का पेन ड्राइव होता है। जैसे कि पेन ड्राइव का हमारा स्टोरेज 32 GB, 64 GB, 128 GB हो सकता है। ठीक है। लेकिन हमारा हार्ड डिस्क क्या होता है? बड़े पैमाने पर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जिसका 500 GB to 5 TB तक हो सकता है। हार्ड डिस्क भी क्या है? सेम काम है। नेक्स्ट है हमारा एसएसडी। एसएसडी इज मॉडर्न हार्ड डिस्क। ये क्या है? एक मॉडर्न हार्ड डिस्क है जिसका यूज क्या करते हैं? हम हार्ड डिस्क के ही जगह पे करते हैं, लेकिन यह हार्ड डिस्क से क्या होता है? 3 टाइम फास्टर होता है और
लिटिल एक्सपेंसिव होता है, यानी इसका रेट भले ही ज़्यादा होता है लेकिन ये हार्ड डिस्क के मुकाबले 3 टाइम्स फास्टर वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? कंप्यूटर के अंदर डाटा इन द कंप्यूटर स्टोर, जो भी कंप्यूटर का डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, यानी 0 1 के फॉर्म में होता है, जिसे हम बाइट्स कहते हैं। ठीक है, दीज 2 डिजिट in fact represent two state, presence and absence and इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये 0 1 क्या करता है? एक तरह का स्विच का काम करता है, जैसे कि हमारा स्विच के अंदर ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जीरो हमारा ऑफ के लिए वर्क होता है और 1 ऑन के लिए वर्क होता है। ठीक है, अब बाइट्स इज देयर फॉर स्मॉलेस्ट। ये बाइट क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, 4 बाइट्स का एक निम्बल्स होता है। ठीक है, और 8 बाइट्स को एक हम बाइट करते हैं। ठीक है, आइए कुछ देख लेते हैं। 1 बाइट यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर। 1 बाइट का यूज हम क्यों करते हैं? 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस चीज़ को हम समझते हैं 1 किलोबाइट सबसे बड़ा क्या है हमारा? सबसे छोटा हमारा है किलोबाइट, जिसको हम केबी बोलते हैं। उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट और जीटाबाइट। ठीक है, बेसिकली हम लोग टेराबाइट तक ही जानते हैं और इसका यूज करते हैं। इन सभी का यूज बड़े पैमाने पे किया जाता है, नॉर्मली इनका यूज हम लोग नहीं करते। किलोबाइट हर एक के बीच में डिफरेंस क्या है? 124 बाइट्स का, यानी कि 1 किलोबाइट्स का वैल्यू क्या होता है? 124, 1024, यानी कि 1024 कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरह से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके देख सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।